आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी से मिले सीतापुर के विधायक। जिले का होगा चहुमुखी विकास। लखनऊ कमिश्नरेट स्थानांतरण पर लहरपुर सीओ को दी गई विदाई। एसपी ने सीओ के नेतृत्व को सराहा। फिर बात करेंगे सांसद राकेश राठौर ने बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में सांसद सहायता केंद्र का किया उद्घाटन। खबरनामे के अंत में जानेंगे डीएम एसपी ने ARTO दफ्तर का किया औचक निरीक्षण। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पुलिस और एयरफोर्स में नवचयनित युवाओं को सम्मानित कर बढ़ाया गया उत्साह। कोलंबिया विश्वविद्यालय से आई टीम ने CHC कसमंडा में परखी स्वास्थ्य सेवाएं। सीतापुर पुलिस ने 60 लीटर अवैध शराब समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अपर जिला जज ने जिला कारागार का निरीक्षण कर बंदियों की सुनी समस्याएं। यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को किया गया सम्मानित। भाजपा विधायक रोमी साहनी ने जरूरतमंदों को प्रदान की आर्थिक मदद। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए योगी सरकार ने बेसिक शिक्षकों को प्रदान की बड़ी राहत। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सहित 4 पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। विकास की राह पर बढ़ते कदम और जनप्रतिनिधियों की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। यूपी के सीतापुर जिले में आस्था, शिक्षा और आधारभूत संरचना को लेकर बड़ी घोषणाओं की नींव रखी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी और मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के लिए विकास कार्यों की एक लंबी सूची उनके समक्ष रखी। इस मुलाकात के बाद दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की उम्मीद जग गई है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब सेवता विधानसभा क्षेत्र का पौराणिक सोनासरी देवी मंदिर का भव्य सौंदर्यीकरण होगा। इतना ही नहीं, खुरवलिया से मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण भी कराया जाएगा। सेवता विधानसभा क्षेत्र की तरह मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में भी कई सड़कों का चौड़ीकरण और उच्चीकरण होगा। नियमित में बंद पड़े कन्या डिग्री कॉलेज की सौगात भी जल्द मिलने की उम्मीद है। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने कन्हई घाट पुल निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की है। इसके साथ ही गोड़ा देवरिया से रामपुर मथुरा मार्ग का चौड़ीकरण, रसूलपुर ग्वारी चकदहा मार्ग का चौड़ीकरण कराने की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। मिश्रिक विधानसभा रामकृष्ण भार्गव ने कई मार्गों के चौड़ीकरण उच्चीकरण के साथ ही मिश्रिक के दधीच कुंड में जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा और भी कई विकास कार्यों की तरफ विधायकों ने ध्यान आकृष्ट कराया। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि जल्द स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। हर विदाई अपने पीछे कुछ यादें छोड़ जाती हैं। सीतापुर के पुलिस महकमे में एक ऐसा ही भावनात्मक पल उस समय देखने को मिला जब लहरपुर के क्षेत्राधिकारी को लखनऊ कमिश्नरेट स्थानांतरण के उपलक्ष्य में गरिमा में विदाई दी गई। पुलिस लाइन सीतापुर के महर्षि दधीच सभागार में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसपी अंकुर अग्रवाल ने लहरपुर सीओ सुशील कुमार यादव के साथ बीते कार्यकाल की यादों को ताजा किया। एसपी ने उनके नेतृत्व में लहरपुर क्षेत्र में हुई कानून व्यवस्था की मजबूती, जन सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। पुलिस अधीक्षक ने सीओ सुशील
सुशील कुमार यादव की कार्यशैली और बेहतर संवाद का जिक्र करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महर्षि दधीचि सभागार में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में केवल सुशील कुमार यादव को विदाई नहीं दी गई, बल्कि एक समर्पित सेवाकाल, नेतृत्व और टीम भावना को सलाम किया गया। विदाई समारोह के दौरान सीओ नगर अमन सिंह, सीओ मोहाली विशाल सिंह, अशोक अहराबाद अनिल सिंह मौजूद रहे। सीतापुर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत उत्सव भवन बनाने की तैयारी है। उत्सव भवन बनने के बाद ग्रामीण यहां मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन आसानी पूर्वक कर सकेंगे। पहले चरण में एक विधानसभा क्षेत्र में इसका निर्माण कार्य कराया जाना है। पंचायत उत्सव भवन निर्माण के लिए कम से कम 3000 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पड़ेगी। डीपीएम शशिकांत दीक्षित के मुताबिक पंचायत उत्सव भवन में एक हॉल, स्टेज, मंडप के साथ ही 3 कमरे बनवाए जाएंगे। इसमें एक दिव्यांगजन हितैषी कमरा, भूतल पर शौचालय भी बनवाया जाएगा। इसके साथ ही पुरुष महिला शौचालय व रसोई घर का निर्माण होगा। उन्होंने बताया इसके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी। एक पंचायत उत्सव भवन पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च होंगे। डीपीएम के मुताबिक स्थल चयन कर इसकी सूचना भेजने की तैयारी की जा रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा जिले के अलग अलग ब्लॉकों के गांव में कृषक जागरूकता कार्यक्रम किए गए। इस दौरान किसानों को उन्नति कृषि तकनीकों, पशुपालन, मृदा स्वास्थ्य, मछली पालन सहित किसान हितैषी योजनाओं की जानकारियां दी गई। महमूदाबाद ब्लॉक के ग्राम लालपुर, लखनपुर, गुलराम में 569 किसानों को जागरूक किया गया। डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, नेहा वर्मा, पवन कुमार वर्मा, जय कृष्ण जायसवाल ने किसानों को जागरूक किया। ब्लॉक बिस्वा के गुबुदनापुर, कल्हापुर व शंकरपुर में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उनके साथ डॉक्टर शरद कुमार सिंह, डॉक्टर देवनारायण, डॉक्टर रविंद्र कुमार, दीपेश सिंह, सुनीता वर्मा, राजकुमार गुप्ता ने सरकारी योजनाओं को साझा किया। नगर पंचायत तंबौर के गांजर चौराहे के पास अधिक क्षमता वाला ट्रांसफार्मर रखे जाने की मांग सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव मोहम्मद उसामा खान ने कहा कि तंबौर के गांजर चौराहे के मुख्तार अनीस मोड़ पर अगर अधिक क्षमता वाला नया ट्रांसफार्मर स्थापित करा दिया जाए तो स्थानीय उपभोक्ताओं और व्यवसायियों को बिजली की समस्या से निजात मिल जाएगी। मोहम्मद उसामा खान के मुताबिक जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है उससे सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र की ग्राम पंचायत निरहन में एक कच्ची सड़क का निर्माण आजादी बाद से अब तक नहीं हो सका है। यह सड़क शिव मंदिर के पास से पंचायत घर होते हुए दुबघटिया तालाब को जाती है। ग्रामीण राहुल यादव अटल का कहना है कि उन्होंने सड़क निर्माण के लिए राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित डीएम, सीडीओ व अन्य संबंधित अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा चुके हैं, लेकिन करीब 80 मीटर सड़क का निर्माण संभव नहीं हो पा रहा है। राहुल यादव अटल के मुताबिक सड़क 6 महीने से मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित है। 4 महीने पहले 2 ट्राली मिट्टी भी डलाई गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। राष्ट्रीय सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने शहर के होली नगर स्थित कैंप कार्यालय पर स्थापना दिवस आयोजन समिति की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कार्यक्रम आयोजन का बजट सार्वजनिक किया गया। इसके साथ ही आयोजन समिति के पदाधिकारियों का सम्मान भी हुआ। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, जिला अध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, जिला महासचिव विजय कुमार शुक्ला, अशोक प्रजापति, डॉक्टर शांत स्वरूप रस्तोगी, राजीव मिश्रा, डॉक्टर विकास जैन, संजय पांडे, दीपक श्रीवास्तव, अंजुल पांडे, रत्नेश द्विवेदी, आशुतोष शुक्ला, रेखा द्विवेदी आदि मौजूद रहीं। सीतापुर में संचालित एफपीओ, एफपीसी संघ, सहकारी समितियां, साझेदारी फर्म एवं कंपनियों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एनएचबी द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यों का संचालन किया जाना है। यह जानकारी जिला उद्यान अधिकारी राजश्री ने दी। उन्होंने बताया इसका उद्देश्य सामूहिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, उत्पादकता, गुणवत्ता को बाजार तक पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। तहसील महमूदाबाद चौकी पैथेपुर क्षेत्र से ग्राम केदारपुर में अनुसूचित जाति की लड़की का अंतिम संस्कार आखिरकार खलिहान की भूमि पर किया गया। संस्कार करने के लिए उचित स्थान न मिलने के चलते ग्रामीणों ने बॉडी रखकर प्रदर्शन किया था। बताया जाता है कि केदारपुर में अनुसूचित जाति के द्वारा कई दशकों से गाटा संख्या 766 पर अंतिम संस्कार किए जाते थे। कुछ समय पहले राजस्व विभाग ने इस भूमि को खलिहान में दर्ज कर दिया और गाटा संख्या 772 को शमशान के नाम पर दर्ज कर दिया। शुक्रवार को गांव के ओम प्रकाश गौतम की बेटी सरोजनी देवी का निधन हुआ तो परिजन निर्धारित स्थल पर अंतिम संस्कार करने गए, लेकिन वहां एक विशेष समुदाय के लोगों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह कब्रिस्तान है, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार महमूदाबाद और कोतवाली प्रभारी ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया, जिसके बाद खलिहान की भूमि पर अंतिम संस्कार किया जा सका। तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि न्यायालय के फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है। इस मौके पर कोतवाल अनिल कुमार सिंह, नायब तहसीलदार दीनानाथ, सदर पुरेसो मुकुल प्रकाश वर्मा,
थाना एसोर रामपुर मथुरा कृष्णानंद तिवारी, चौकी पैतेपुर प्रभारी दिनेश कुमार सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शमशाद चौधरी, पूर्व प्रधान देशराज अम्बरीश वर्मा मौजूद रहे। गुरुवार 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के लिए सीतापुर के महावीर पार्क में उपस्थित होकर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने वालों में लॉयंस क्लब सीतापुर के अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह कुक्कू, भूतपूर्व अध्यक्ष एसके खुराना, डॉक्टर सुनील वैश्य, के पांडे, सचिन, मनीष शर्मा, ब्रजेश गुप्ता, भूपेंद्र सिंह, वरिष्ठ रोटेरियन हरीश शाह, रोटेरियन डॉक्टर अमिताभ सिंह सहित कई समाजसेवी व वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के ताकिया और इमलिया मोहल्ले के कुछ धर्म विशेष के युवकों पर तिलकापुर वार्ड के हिंदू परिवारों से मारपीट करने और महिलाओं से अशोभनीय व्यवहार का आरोप लगा है। पीड़ितों ने पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अम्बरीश गुप्ता के नेतृत्व में एक ज्ञापन एसडीएम महमूदाबाद को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 23 अप्रैल को हुई मारपीट की घटना की रिपोर्ट महमूदाबाद में दर्ज कराई गई थी, लेकिन इसके बाद आरोपित पक्ष ने संगठित गिरोह होकर 10 जून को पीड़ितों के खिलाफ ही एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ितों ने मांग की कि फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराकर उसे समाप्त कराया जाए और झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दौरान शिव विनय, राजेश्वरी, सरोज देवी मौजूद रहीं। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में सांसद सहायता केंद्र का उद्घाटन सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने फीता काटकर किया। यह केंद्र सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कुमार सिंह चौहान द्वारा नगर बिस्वा में स्थापित किया गया। उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ममता वर्मा, सुनीता चौधरी, दीपा वैश्य, अमर मेहरोत्रा, काशीराम भार्गव, करीम अंसारी, कमरुल हसन, आफ्ताब आलम, जगदीश शुक्ला, आशीष शुक्ला, नरेश गौड़, ओमकार नाथ मिश्रा, हरीश वर्मा, रामदास भार्गव, विद्याधर वाजपेयी, सत्यदेव पांडे सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक क्षेत्र के कस्बा कुतुबनगर स्थित ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस और एयरफोर्स में नवचयनित युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह रहे। समाजसेवी सुधीर सिंह चौहान द्वारा आयोजित समारोह में विश्व प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, रमन पाल सिंह, सौरभ सिंह, अंजलि सिंह, अंशिका शुक्ला, रोशनी यादव, आदर्श पांडे, इरफान अली, नागेंद्र सिंह, राहुल शुक्ला, रुपेंद्र शुक्ला, दीपक पाल को प्रतीक चिन्ह व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुरेंद्र विक्रम सिंह, इंडिया सिंह, जितेंद्र गुप्ता, रितेश सिंह चौहान, वीर सिंह चौहान, अभय सिंह, सुधीर सिंह मौजूद रहे। सीएचसी कसमंडा में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय की 3 सदस्यीय टीम ने विजिट कर विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान सीएचओ, एएनएम, आशा कार्यकर्तियों से भारत सरकार के ई कवच पोर्टल के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। टीम में शामिल कोलंबिया विश्वविद्यालय की डॉक्टर अरोड़ा, डॉक्टर दृष्टि व सुरेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य सेवाओं को समझा। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा, डॉक्टर अनुज मिश्रा, बीपीएम कोहिनूर सिंह, निर्मला नंदनी, फार्मासिस्ट एसपी सिंह मौजूद रहे। थाना मछरेटा क्षेत्र के ग्राम बरसंधिया निवासी शंकर बख्श सिंह की पत्नी लल्ली सिंह ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। लल्ली सिंह का कहना है कि उनके पति को गांव के आरोपियों ने 13 नवंबर 2024 को मारा पीटा था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसकी चार्जशीट अभी तक न्यायालय में नहीं पहुंची है, जिससे न्यायालय की अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लल्ली सिंह ने मुकदमे की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करवाए जाने की मांग की है। सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा में लंबे समय से खराब पड़े वाटर कूलर शुक्रवार को फिर से शुद्ध शीतल जल उपलब्ध कराने लगे हैं। इन वाटर कूलरों को बिस्वा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा ने वर्ष 2023-24 में विधायक निधि से लगवाया था। कुछ दिनों तक चलने के बाद यह खराब हो गए थे। मौजूदा समय भीषण गर्मी में पेयजल की दिक्कत को देखते हुए सीएचसी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा ने दोनों वाटर कूलरों की मरम्मत करवाई, जिससे अब इनसे फिर से शुद्ध और शीतल जल यहाँ आने वाले मरीजों और तीमारदारों को मिलने लगा है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई न होने से किसान मंच और डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। नेताओं का कहना है कि शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। शुक्रवार को सांकेतिक धरने के बाद डीएम को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि शासनादेश के विरुद्ध ब्लॉक परसेंडी, मिश्रिक, रामपुर मथुरा और मछरेटा में एडीओ पंचायत की जगह ग्राम विकास अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कार्रवाई न होने पर 30 जून से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। इस मौके पर राजेश कुमार सिद्धार्थ, महिला नेत्री अल्पना सिंह, आलोक तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। सीएचसी गोंदलामऊ में उम्मीद काउंसलिंग कॉर्नर का उद्घाटन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। उद्घाटन करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सीतापुर में परिवार नियोजन पर कार्य करने की अत्यधिक आवश्यकता है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग एवं मोबिस फाउंडेशन की वित्तीय सहयोग से पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा परियोजना का संचालन किया जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर पंकज, पॉपुलेशन फाउंडेशन इंडिया के कंसल्टेंट तुलसीदास तिवारी, पूर्णिमा पूनम मिश्रा, विभा आदि लोग मौजूद रहे। थाना रामपुर कला क्षेत्र के ऊंचा खेरा अजय में एक शोक सभा कर अहमदाबाद गुजरात प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया गया। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों की आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। शोक सभा में जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू शुक्ला, सत्येंद्र सिंह, राहुल पांडे, सुंदर गुप्ता, हरिनाम रावत ने शोक व्यक्त किया। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में एक बार फिर बाघ की दहशत है। बताया जाता है कि गुरुवार की शाम रोजहा गांव निवासी सुधाकर सिंह सराय नदी के किनारे पूरब दिशा में अपने जानवर ले गए थे। उसी दौरान भैंस के एक बच्चे पर बाघ ने हमला कर दिया। यह देख भैंस अपने बच्चे को बचाने दौड़ी तो बाघ ने भैंस पर भी हमला किया। इस बीच सुधाकर सिंह समेत अन्य ने शोर मचाया। शोर सुनकर बाघ भाग गया। सुधाकर सिंह की माने तो हमला करने वाला जानवर बाघ ही था। हमले से घायल मवेशियों का इलाज चल रहा है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और कॉम्बिंग की है। हरगांव रेंज की रेंजर बीनू पाल ने बताया कि टीम मौके पर गई है। पग चिन्ह पुराने लग रहे हैं। बता दें, इमलिया सुल्तानपुर इलाके में विगत नवंबर माह में बाघ का आतंक छाया हुआ था, जिसे पकड़ने के लिए विभाग ने कैमरा और पिंजरा लगवाया, लेकिन बाघ कैद से दूर रहा। अब एक बार फिर बाघ की आमद से ग्रामीण खौफजदा हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत ने बीडीओ कसमंडा को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अनिकेत का आरोप है कि ब्लॉक कसमंडा में 2 रजिस्टर्ड फर्में बिना काम का नाम दर्शाए लाखों रुपयों का भुगतान कर रही हैं। ग्राम पंचायत बिलरिया में भी एक फर्म के नाम पर लेबरों का भुगतान किया गया है। अनिकेत ने मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन सीतापुर की तरफ से शोक सभा कर विमान हादसे में मारे गए यात्रियों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की गई। बार सभागार में अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। शोक सभा में एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खां, कोषाध्यक्ष राम प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, चंद्रभार गुप्ता, अनिल त्रिपाठी, विनोद कुमार सिंह, विमल मोहन मिश्र, शैलेंद्र मिश्र, अशोक शुक्ल, शैलेंद्र वर्मा, आदित्य वर्मा, राजकुमार त्रिपाठी, राजेंद्र कुमार भट्ट, अशोक शुक्ला, कृष्ण कुमार मिश्र, प्रेम नारायण शुक्ल, रामफल चौधरी, नंदराम स्टॉलिन, सज्जन लाल त्रिवेदी, भूपेंद्र श्रीवास्तव, सुधीर शर्मा, अरविंद मिश्रा सहित तमाम अधिवक्ता ने शोक व्यक्त किया। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 60 लीटर अवैध शराब बनाने के उपकरण समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना थानगांव पुलिस टीम ने ग्राम समलिया मटियारी क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण और बिक्री करने के मामले में राम प्रकाश, रामू, अनिल, दीपा देवी, सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रामदुलार रावत, अतबल सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार द्विवेदी, कांस्टेबल हेमंत चौधरी, मोहम्मद तालिब, महिला आरक्षी आरती शर्मा, रजनी शर्मा शामिल रही। सीतापुर की थाना तालगांव, सकरन, पिसावा, रामकोट की पुलिस टीमों ने 6 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना तालगांव पुलिस टीम ने वांछित हरिशंकर, वीरेश मैकिन को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर आला कत्ल, बांस, डंडा और डंडा गोलनुमा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक इसी क्रम में थाना सकरन पुलिस टीम ने वारंटी रमाशंकर, थाना पिसावा पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट के वांछित धर्मू एवं रामकोट पुलिस टीम ने वारंटी अजीत कुमार मौर्य को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। शहर के सिविल लाइन निवासी मदन गोपाल टंडन की आंखें फिर से दुनिया देख सकेंगी, या यूं कहें कि मदन गोपाल टंडन जाते जाते 2 लोगों के जीवन में रोशनी भर गए। संस्था सक्षम के मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि 82 वर्षीय मदन गोपाल टंडन का निधन हो गया था। उनके पुत्र अमर टंडन ने पिता की इच्छा से अनुसार नेत्रदान करवाया, जिस पर आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टरों ने उनकी कॉर्निया सुरक्षित रख ली है, जो 2 जरूरतमंदों को लगा दी जाएंगी। नेत्रदान के समय संस्था के अध्यक्ष संदीप भरतिया, सुभाष अग्निहोत्री, महामंत्री मुकेश अग्रवाल मौजूद रहे। संस्था के अक्षत अग्रवाल ने बताया कि यह 256वां नेत्रदान करवाया गया है।
रास्ते भले ही लंबे हो लेकिन जब लक्ष्य जनसेवा हो तो हर दूरी छोटी लगती है। देश के कोने कोने तक जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश लेकर संत कबीर नगर से निकले ऐसे ही दो संघ प्रचारकों का सीतापुर के आदर्श नगर पंचायत सिधौली में स्वागत किया गया। संघ प्रचारक रणविजय सिंह और अरविंद सिंह केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ यात्रा कर रहे हैं। ब्लॉक मेहदावल ग्राम बोड़ी बेलहट से चलकर संघ प्रचारक जहां भी जाते हैं वहां आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना व प्रधानमंत्री किसान सम्मानित निधि का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सिधौली में नगर पंचायत कार्यालय पर चेयरमैन गंगाराम राजपूत ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और आगे के सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भोजनालय, महिला बैरक, किशोर बैरक के साथ ही लीगल एंड क्लिनिक और जेल अस्पताल में व्यवस्थाएं परखी। निरीक्षण के दौरान बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेलर अरविंद श्रीवास्तव, ऋतिकेश श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। थाना तंबौर क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि नगर के मोहल्ला कायस्थ टोला के एक घर के कमरे में सोहेल अपने साथी जिसान और आदिल के साथ बैठा था, जहां किसी बात को लेकर अवैध तमंचे से अचानक गोली चल गई, जिससे 16 वर्षीय सोहेल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने आई इंडिया को बताया कि मामले में सोहेल की मां की तहरीर पर आरोपी जिसान और आदिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ब्लॉक पहला सभागार में पेज संस्थान और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बेंगलुरु के संयुक्त तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय आमना सामना कार्यक्रम किया गया। संस्था द्वारा हस्तक्षेपित 50 ग्राम पंचायतों के जागरूक नागरिकों, सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर, पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि एडीओ पंचायत पहला रामकिशोर वर्मा ने समस्याओं को सुनकर उनका उचित समाधान किया। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षण समन्वयक बीना पांडे द्वारा किया गया। इस दौरान पुष्पेंद्र सिंह, पेज संस्था के MIS ऑफिसर हरिओम वाजपेयी, ऋतिक अवस्थी, सचिन सोनी, अंकित मिश्रा, आकांक्षा, तनिजा, राजाराम आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर खीरी से। यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 10 मेधावियों को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक और एक टैबलेट मेडल प्रदान किया गया। विधायक योगेश वर्मा, DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने मेधावियों को पुरस्कृत करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान हाई स्कूल के अंजल पीयूष तिवारी, दिव्यांश श्रीवास्तव, अंश कुमार, सती तिवारी, अद्रिका वर्मा, अंशिका वर्मा, अर्पिता शर्मा, शुभ रस्तोगी, अभिजीत पाल और इंटरमीडिएट के अमन वर्मा, यशी रस्तोगी, शिवा वर्मा, अंकित कुमार, अंशिका वर्मा, आकांक्षा वर्मा, निशी कुलसुल और साथ में अनमोल वर्मा, समीर वर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में CDO अभिषेक कुमार, DIOS डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहे। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहिनी की तरफ से जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। विधायक रोमी साहिनी ने क्षेत्र के बहादुर नगर बलवा में सुरेश गौतम की बेटी निशा गौतम के विवाह के लिए 10,000 रुपयों की आर्थिक मदद प्रदान की है। इसी क्रम में पलिया के कमलेश की बेटी सरिता सहित अन्य बेटियों की विवाह में 10-10 हज़ार रुपये की राशि मदद कर पुण्य कमाया। मैलानी नानपारा रेल लाइन को ब्रॉडगेज की लाइन में परिवर्तित करने का काम अगर वन विभाग की NOC मिल जाएगी तो हो जाएगा। यह जानकारी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दी। पूर्व मंत्री ने बताया कि व्यापार मंडल पलिया की तरफ से जो ज्ञापन इस संबंध में सौंपा गया था, उस सिलसिले में वह अश्वनी वैष्णव से मिलकर ब्रॉडगेज किए जाने का आग्रह कर चुके हैं। रेल मंत्री ने इसके लिए विचार विमर्श कर प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यहाँ के कुछ लोग क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं। इस दौरान पलिया में भाजपाई दो खेमे में बटे हुए नजर आए। लखीमपुर खीरी के मैलानी पुलिस ने 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मैलानी SO निराला तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम ने दिनेश कुमार, डेविड, रोशनलाल, मुकेश कुमार, राहुल कुमार, राम अवतार, ओम प्रकाश, सर्वेश और राजेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस टीम में उप निरीक्षक मोहित पुंडेर, अवनीश कुमार, हेड कांस्टेबल जुल्फिकार अली, कांस्टेबल सौरभ कुमार, गौरव उज्ज्वल, दीपक चंद्रा शामिल रहे। पलिया विधानसभा क्षेत्र से निकली सुहेली नदी के पानी से किसान लंबे समय से परेशान थे। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने विधायक रोमी साहिनी से मिलकर अपना दर्द बयां किया। भाजपा विधायक रोमी साहिनी ने किसानों की पीड़ा को समझा और तत्काल चीनी मिल के सहयोग से मशीन मंगवाकर नकहुआ नाले की तरफ नाला खुदाई का कार्य कराना शुरू कर दिया। इस कार्य की शुरुआत होते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने विधायक रोमी साहिनी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है।
अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत की। योगी सरकार ने शिक्षकों की सुविधा और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश के 6 लाख से अधिक बेसिक शिक्षकों के लिए राहत यह है कि अब वह अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए 15 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में शिक्षक जिन जिलों में स्थानांतरित होना चाहते हैं वह अपनी प्राथमिकताएं ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। यह पोर्टल 24 घंटे खुला रहेगा। शिक्षक अपनी लॉगिन आईडी से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर सूची 20 जून को जारी होगी। शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि जो शिक्षक वर्षों से अपने गृह जनपद से दूर थे उन्हें अब घर के पास तबादले का मौका मिल गया है। इस खबर में बात करेंगे भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सहित 4 पर गंभीर धाराओं में दर्ज हुए मुकदमे की। यह मुकदमा महिला के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास में दर्ज कराया गया है। महिला का आरोप है कि उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर सुनसान मकान में ले जाकर 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। इस दौरान उसे मारपीट और दुष्कर्म की कोशिश की गई। दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज मामला यूपी के बरेली जिले के फरीदपुर क्षेत्र से सामने आया है। मामले में आरोप है कि फरीदपुर की मंदिर रोड पर जब वह पहुंची तभी पति अरविंद यादव, भाजपा नेता प्रदीप यादव और 2 अन्य ने उसे जबरन कार में खींच लिया और फिर उसे सुनसान मकान के एक कमरे में ले गए। महिला का आरोप है कि उसका पति लंबे समय से एक केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। जनपद हरदोई के ब्लॉक भरावन की ग्राम पंचायत भटपुर मजरा रामपुर में सामाजिक संगठन पिछड़ा दलित किसान संघ द्वारा मातृपितृ गुरु पूजन कार्यक्रम और विशाल भंडारा किया गया। डेढ़वैया बाबा धाम राधाकृष्ण मंदिर पर 2 दर्जन से अधिक माता पिता और गुरुजनों के चरण धुलकर उन्हें अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम में शिवदेवी सिंह यादव और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, बलराम सिंह, अनिल यादव, विद्याधर पांडे, संतोष यादव, मनोज यादव, नंदकिशोर पांडे, अनिकेत सिंह, हरिशंकर शुक्ला, आलोक शुक्ला, नागेंद्र यादव मौजूद रहे। जनपद हरदोई की चीनी मिल भगौली के प्रगति हाल में संगीतमयी सुंदरकांड पाठ हुआ। हनुमान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, आरती, पूजन, भोग लगाकर भंडारा किया गया। भंडारे में सभी ने सब्जी पूड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज भगौली का महाप्रबंधक गन्ना विनय सिंह चौहान, डेवलपमेंट हेड विकास तोमर, रीजनल हेड नरपत सिंह गंगवार, विनोद चौहान, विनोद शर्मा, हर्षित सिंह, अजय विक्रम सिंह, अमित वर्मा, लकी पटेल, अमीर सिंह, विकास यादव, कमलाकांत, विवेक कुमार सहित चीनी मिल के कर्मचारी शामिल हुए। इस खबर में बात करेंगे डीएम एसपी द्वारा एआरटीओ दफ्तर में की गई छापेमारी की। डीएम एसपी की संयुक्त छापेमारी से कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया। इस कार्रवाई के पीछे बताया जा रहा है कि एआरटीओ कार्यालय में दलालों की सक्रियता और आम जनता से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। बता दें, यूपी के जालौन में उरई स्थित एआरटीओ कार्यालय में डीएम राजेश कुमार पांडे, एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने औचक छापा मारा। अधिकारियों ने मौजूद लोगों से पूछताछ की। इस कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा भी साथ रहे। डीएम एसपी ने चेतावनी दी कि अवैध वसूली या दलाली की शिकायत पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे भीषण गर्मी के कड़े तेवरों की। यूपी के अधिकतर जिले इस समय भीषण लू की चपेट में है। बताया जाता है कि पिछले 48 घंटे में हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की सांसें थम चुकी हैं। लखनऊ में स्मारक समिति के 2 कर्मचारी हीट स्ट्रोक की चपेट में आकर असमय काल के गाल में समा गए। भीषण गर्मी को देखते हुए बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सीएम योगी से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। दूसरी तरफ प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए सावधानी बरतने का अलर्ट जारी किया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे दिल्ली पब्लिक स्कूल, रसियोरा, सीतापुर।